का गरीब मजदूर सामने देख के बेरोजगार खाली पीटने का काम बिल्कुल सामने देख के हमारा स्पष्ट मानना है कि जिस प्रकार से शारीरिक मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से जिस प्रकार से डबल इंजन के सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या नीतीश जी की सरकार हो, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, उनको प्रताड़ना पूरी तरीके से जो है किया है। और हमारा स्पष्ट मानना है कि गरीब का पेट खाली है और जो दूसरे दर्जे का नागरिक के रूप में जो हमारे श्रमवीर और श्रमिक भाई हैं, जिस प्रकार का बर्ताव मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार ने किया है, लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए लोग जो है बेरोजगार हो चुके हैं। हम बताना चाहेंगे कि लगभग जो है 12 करोड़ लोग जो है पूरे देश भर में जो है बेरोजगार हैं, जिनकी रोजगार जो है वो छूटी है। इस कोरोना काल में 13 करोड़ के लगभग जो आंकड़ा है वो बीपीएल में जो है वो जुड़ा है। आप देख सकते हैं पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है और यहाँ की सरकार गरीबों को, मजदूरों को खाना देना चाहिए था। डिजिटल रैली का इस्तेमाल डिजिटली लोगों को पहुंचाने में करना चाहिए था, खाना खिलाने में करना चाहिए था, अस्पताल, बेहतर अस्पताल व्यवस्था सुविधा देनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार को अपना मात्र जो है सत्ता का भूख मिटाना है, ना कि गरीब का भूख मिटाना है। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि बीजेपी देश की, दुनिया की पहली ऐसी पार्टी है जो गरीब मजदूरों के मौत पर जश्न मनाएगी। आज अमित शाह जी रैली कर रहे हैं तो वो बताएं कि बिहार में आप लोगों ने दूसरे दर्जे के नागरिक जो श्रमिक हैं उनके साथ व्यवहार क्यों किया, जो रोजगार जिनका छिन गया उनके लिए आप क्या उपाय कीजिएगा। बीपीएल में 13 करोड़ पूरे देश भर में जो लोग हैं उनका नाम कैसे जुड़ा, देश भर में 12 करोड़ लोग, और हमने तो पहले भी कहा लगभग अगर 40 लाख का आंकड़ा ले ले श्रमिक भाइयों का और एक परिवार का आप 5 से जोड़ दे तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ जो है संख्या आती है। बिहार में पहले से ही 7 करोड़ जो है नौजवान बेरोजगार हैं और नीतीश कुमार जी की जो अंतर आत्मा की जो उपज जो है वो बिहार सरकार की पुलिस विभाग की जो चिट्ठी है उसमें वो निकली है। एक एक शब्द, एक एक वाक्य वो नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा की उपज है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये सारी चिट्ठी की कवायद शुरू की गई। मतलब अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहेंगे कि क्या बिहार के गरीब मजदूर चोर हैं? अगर वो अपने घर आएंगे जो तनाव में हैं, जो शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, आखिर ये सिचुएशन अगर क्रिएट हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है? और नीतीश कुमार जी को तो कम से कम आकर के बिहार के गरीब मजदूरों से, श्रमिकों से, श्रमवीरों से माफी मांगनी चाहिए कि आखिर ऐसी बेहुदा चिट्ठी, हम साफ कह रहे हैं उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है, उस चिट्ठी के डीएनए में खोट है। पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, अगर आप मजदूरों का, गरीबों का सम्मान नहीं दे सकते तो अपमान मत कीजिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिकार किया है और हम लोग लगातार गरीब के साथ, मजदूर के साथ, श्रमिकों के साथ, जो बेरोजगार हैं, किसान हैं, उनके साथ खड़े हैं। इसलिए हमारा मानना है कि ऐसी पार्टी जो मौतों पे जश्न मनाए, जिसकी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षित स्वस्थ गांव पहुंचाने की, उनके रोजगार की व्यवस्था की, भूख से मर रहे उनको खाना देने की, तो ये अपनी भूख मना रहे। इसलिए हम लोगों ने आज थाली पीटने का काम किया। सुशील मोदी कह रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर में रहने के लिए लोग पैरवी कर रहे हैं कि इतना अच्छा वो इंतजाम और सुविधा वहाँ पर हुआ था, और नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि पहले भी वो कमांडर थे और अभी कमांडर रहेंगे। क्वारंटीन सेंटर की दूर की बात, वो तो जो क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रह रहे थे उन्होंने उजागर किया। सुशील मोदी जी आ जाए या हमको समय दे दें, हमको वीडियो दिखा दें। अगर अभी भी अंधे बने हुए हैं तो सर सामने देख के, अभी भी अगर अंधे बने हुए हैं सुशील मोदी जी, तो हम जो है वीडियो दिखाते हैं। क्या व्यवस्था है?
और सुशील मोदी जी को ये जानकारी होनी चाहिए, बिहार में एकमात्र डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है एनएमसीएच। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जो है लगातार जो बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, अभी मानसून नहीं आया, अभी जो है केवल साउथ में मानसून ने दस्तक दी है। पटना के एकमात्र कोविड डेडिकेटेड अस्पताल की हालत जो है पानी से भर गया। तो आप समझ सकते हैं, जो एकमात्र कोविड है तो आइसोलेशन वार्ड की तो छोड़िए, काश सुशील मोदी जी वहीं जाकर के देखते कि थाली में, सामने देख के थाली में किस प्रकार से बिच्छू आए हैं, खाने में बिच्छू मिले, तो इस पे सुशील मोदी जी को जवाब देना चाहिए। और हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में किया कि बीजेपी के चाहे जो मंत्री हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो बीजेपी के बिहार के, श्रम मंत्री हो, आपदा मंत्री हो, कहीं भी कोई बैठकों में नजर नहीं आते थे। आज 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब हम विपक्ष ने आवाज उठाया, तब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री उनको बैठाना शुरू किया। तो ये देखिए, बिहार में जो आंकड़ा है, देश भर में जो आंकड़ा, हमारे देश का आंकड़ा ऐसे है, पूरी तरीके से बढ़ रहा है। विश्व का जो आंकड़ा है वो ऐसे है, बढ़ के घट रहा है। बिहार में नियंत्रण में है और 20,000 करोड़ रुपए नियंत्रण में बहुत। देखिए, एक बात समझिए, अगर मुख्यमंत्री धोखे में है, सुनो मम्मी कह रहे हैं एक मिनट, 20,000 करोड़ रुपए जो है आप हो गया समझ जवाब दे। आप बताइए, सामने देख के सर। बिहार विधानसभा में जो भाषण दिए नीतीश कुमार जी पे माफी मांगे, मिसगाइड किया पूरे बिहार के लोगों को। मास्क मत पहनो, धारा 144 मत लगाओ, चलो ठीक है। आज नीतीश कुमार जी कहते तो हम नीतीश कुमार जी से पूछा करते कितने टेस्ट हुए, बिहार सबसे फिसड्डी क्यों है टेस्टिंग के मामले में। अब तो सुनने में आ रहा है कि टेस्ट किट्स भी नहीं उपलब्ध है बिहार में। जो जब टेस्ट होगा ही नहीं तो रिजल्ट, नतीजे सामने आएंगे कैसे। और ये मेरा आंकड़ा नहीं कहता है, आप कहीं से भी पता कर लीजिए। बिहार जो है, हरियाणा जैसा राज्य जिसकी 2.9 पॉपुलेशन है करोड़, बिहार का 12-13 करोड़। दिन में यहाँ जब चल रहा था तो मात्र 1100 जांचें चल रही थी। छोटे से राज्य में 3000 से ऊपर जांचें चल रही थी। क्यों आके कम है? अरे नीतीश कुमार जी बाहर निकलेंगे तब तो पता चलेगा, जानेंगे तब तो, नहीं तो अधिकारी जो है मिसगाइड करते रहे। अब हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार जी को काम ना तो करना है, ना किसी को करने देना है। तेजस्वी ना लोगों को सहयोग करना है, ना लोगों का तेजस्वी सहयोग। जी, आपकी बातों से लग रहा है कि चुनाव नहीं होने चाहिए क्या समय पे, क्योंकि कोरोना की वजह से भारी परेशानी है, भुखमरी का है जो आप कह रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी, चुनाव कौन इनिशिएट करेगा? इलेक्शन कमीशन। पहली बार जो है देश क्या दुनिया ऐसी सिचुएशन से जो जूझ रहा है, इस पे तो सब पॉलिटिकल पार्टी को बुला करके राय लेनी चाहिए। पहले इलेक्शन कमीशन राय तो ले, क्या ग्राउंड हालात हैं, कैसे चुनाव होगा। तो जब इलेक्शन कमीशन बुलाएगा तो हम अपनी जो बात है इलेक्शन कमीशन में रखेंगे। लेकिन लोग मर रहे हैं, लोग अभी भी पैदल चल के आ रहे हैं, हम उनको भगवान भरोसे छोड़ दें। ये अब तो क्वारंटाइन भी खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? जब ग्राफ बढ़ रहा है, जब सबसे ज्यादा संख्या में लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, सबसे कम टेस्ट कराने के बावजूद भी, तो क्यों खत्म करा दिया? यानी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार सरकार हो, एक तरह से कह रहे हैं कि आप भगवान भरोसे रहिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमको चिंता आपकी नहीं, हमको चिंता है अपने सत्ता की। हमको चिंता है अपने कहा गया कि 5300 रुपए हर व्यक्ति पर खर्च किए गए हैं, जो भी क्वारंटीन में रहे या आने जाने जो भी लोग। आपको लगता है कि काश आपको भी उतना मिल जाए 3 महीना में। तेजस्वी जी जिस वर्चुअल रैली को लेकर के आप जश्न मनाने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए की उपलब्धि बताई जाएगी, लेकिन जेडीयू की उपलब्धि को क्यों नहीं शामिल किया गया? अब ये तो सवाल उन लोगों का पूछना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी को न्योता दिया है कि नहीं दिया है। लेकिन इस पे सवाल नहीं करना चाहिए। अभी जो बात है, गरीब की चिंता करनी चाहिए, ना कि चुनाव की चिंता करनी चाहिए। तेजस्वी जी एक